हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली वो है कि बच्चों की हम सर्दियों में कैसे क्लॉथिंग करें। सर्दियों के टाइम पे बहुत कंसर्न रहता है कि बच्चे को कभी कैसे कपड़े पहनाएं। कभी सर्दी हो जाती है, एकदम से गर्मी हो जाती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा धूप होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे वेदर में रह रहे हैं या हमारा घर क्लोज्ड है या ओपन है, इस पे भी डिपेंड करता है। कई बार होता है बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चों को एकदम से ठंड लग जाती है। तो जो आज मैं बात करूँगी बेसिकली इसी बारे में करूँगी कि बच्चों की क्लोथिंग हमें कैसे करनी चाहिए सर्दियों के मौसम में। अब बात करते हैं हम होता क्या है कि हम सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं एकदम से बच्चों को। 2-3 ऊन के मोटे मोटे कपड़े या जैकेट वगैरह पहना दी तो बच्चे को, क्योंकि गर्मी बहुत जल्दी लगती है, उनको स्वेटिंग होती है, हमें पता नहीं चलता है। तो उससे क्या है, बच्चे की को स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है और सर्दी गर्मी भी हो जाती है, जिससे हमें आइडिया नहीं रहता कि बच्चे को स्वेटिंग हो रही है, बट इंटरनली उसको स्वेटिंग होती है, उससे फिर हवा लगती है, फिर उसके बाद उसको जुकाम या खांसी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं जो बात करूँगी कि कैसे हमें सर्दियों में बच्चे को कपड़े पहनाने चाहिए, कैसे लेयरिंग करनी चाहिए, तो उसी के बारे में करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बच्चे को हम जब भी बात कराने के बाद, आप कभी स्पंज बात कराते हैं या बाथिंग कराते हैं, तो आप उसको कपड़े पहनाएं तो हमेशा लेयरिंग में पहनाएं। जब हम उसको पहले कपड़े पहनाते हैं तो हमें अंदर उसको कॉटन की कोई भी बनियान पहनानी चाहिए। उसके ऊपर आप कॉटन की टी शर्ट पहनाएं उसको। फिर ऊपर से आप उसको ऊन की जो भी आपकी स्वेटर है वो पहना सकते हैं। और जब भी आप पहनाएं तो इस टाइप से पहनाएं कि आप उसकी लेयरिंग कर रहे हैं, कि अगर आप वो बाहर जा रहा है धूप में तो आप उसको रिमूव कर सकें और फिर उसको दूसरे कपड़े पहना सकें। ऐसे ही आप उसको नीचे पजामी या डाइपर कुछ भी पहनाते हैं तो आप उसको क्लीन करके मॉइस्चराइज़ करें। उसके बाद उसको आप कॉटन की पजामी पहनाएं। उसके बाद उसको गर्म पजामी पहनाएं, क्योंकि सर्दियों में हम वुलन इनर वियर भी यूज़ करते हैं। कई बार होता है कि आपने उसको कॉटन का अंदर कुछ भी नहीं पहनाया और डायरेक्ट वुलन पहना दिए, तो उससे उसको स्किन रैशेज हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, बच्चे को ईचिंग होती है, अनकंफर्टेबल होता है बेबी आपका। हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम ही बड़े जैसे लोग ज़्यादा कपड़े पहनने से थोड़ा भींचा भींचा महसूस करते हैं, तो छोटे बच्चे को तो जनरल है कि वो भी बहुत अनकंफर्टेबल होगा और पूरा ओपन नहीं हो पाएगा। तो आप अपने बच्चे की जो क्लोथिंग है वो इस तरीके से करें कि बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो और वो आसानी से चारों तरफ घूमता रहे। बच्चों को क्योंकि आदत होती है, हाथ पैर चलाते हैं वो, या थोड़ा बड़ा बच्चा है तो इधर उधर घूमना है उसे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को किस तरीके से आपने कपड़े पहनाए हैं। उसको जब आप ऊपर जब वो बाहर जा रहा है तो उसको आपको बहुत मोटे कपड़े नहीं पहनाने हैं। अगर आप हवा चल रही है और धूप नहीं निकल रही है तो आप उसको उस हिसाब से कपड़े पहनाएं। कैप पहनाते हैं तो उसकी जो नाक है वो थोड़ी सी क्लोज़ रहे। हैंड ग्लव्स आप उसको पहना के रखें, ताकि जो सर्दी लगती है, क्योंकि वो कानों से और नाक के रास्ते से ही लगती है बच्चों को, तो हमेशा उसको ऐसे कपड़े पहनाएं बाहर जाते टाइम जहाँ हवा चल रही है या धूप नहीं निकल रही है, कि उसके जो कान हैं वो ढके रहें, छाती दबी रहे। तो उससे क्या है, बच्चा जो सर्दियों से बचा रहेगा। और बहुत सारी ऐसी होम रेमेडीज़ भी आती हैं कि आपके बच्चे को अगर थोड़ी बहुत भी सर्दी लग जाती है तो आप उसके लिए घर में ही वेपर रब्स बना सकते हैं। या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत जुकाम हुआ है, या नहाने के बाद थोड़ा सा उसके गले में, नाक के नीचे, छाती पे, पैरों के तलवे में आप लगा सकते हैं और बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बॉडी की मैंने बात कर ली कि बच्चे की लेयरिंग आप कैसे करें, बट जब बात आती है पैरों की, बच्चे को कभी भी सर्दियों के टाइम पे आपको खाली पैर नीचे नहीं छोड़ना है। उसको हमेशा सॉक्स पहना के रखने हैं, और बहुत ठंडा है तो आपको उसको शूज़ भी पहनाने हैं। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के जो शूज़ हैं वो कभी भी गीले ना हो, पानी में ना रह जाएं, या फिर उसके सॉक्स भीगे हुए तो नहीं है। अदरवाइज़ क्या है, बच्चे को नीचे से भी बहुत जल्दी ठंड लगती है, बच्चे को उससे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी भी आपका बच्चा अगर डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है कपड़ों की वजह से, उसको ईचिंग हो रही है या उसको रैशेज़ हो रहे हैं, तो आप इनका ध्यान रखें। हमेशा बच्चे को लेयरिंग में कपड़े पहनाएं कि आपको ईज़ी रहे उतारने में। अगर वो अंदर बाहर जा रहा है उस हिसाब से आप उसकी क्लोथिंग चेंज कर सकें।
इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और होना क्या है, अब मैं आपको, अगर बच्चे को कभी सर्दी भी लग गई है तो मैं आपको 2-3 होम रेमेडीज़ बता देती हूँ, वो आप कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आता है कि आपको घर में वेपोरब बना लेना है। उसके लिए आपको गाय का घी लेना है, थोड़ा सा 2 चम्मच, उसमें आपको 2 कपूर की गोली मिलानी है और थोड़ी देर उसको गर्म करना है कि अच्छा कपूर अच्छे से घी में घुल जाए। फिर उसको आप एक शीशी में भर के रख लें, और जब भी आप बच्चे को नहला रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि उसको सर्दी सी हो रही है, थोड़ी बहुत नोज़ी रनिंग नोज़ हो रही है, तो आप उसकी छाती के ऊपर, पीठ पर, पैरों के तलवों में और नाक और गले पर थोड़ी थोड़ी रबिंग करके मसाज कर दें। उससे क्या होगा, बच्चे को बहुत जल्दी राहत मिलेगी। अगर फिर भी आपको नहीं लग रहा है कि नहीं हो रही है, तो जब भी बच्चा नहा के आता है उसके बाद आप उसको हल्की सी मसाज कर दें, तो बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिलता है और उसको ज़ुकाम होने का डर भी नहीं रहता। उसके बाद सेकंड रेमेडी है, आप बच्चे की जो मसाज करते हैं वो सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन को बॉईल करके रख लें, उसको ठंडा होने दें, शीशी में भर के रख लें। फिर उसके बाद जब भी आप बच्चे को सुलाते हैं शाम को या फिर दिन में, तो आप उसकी गुनगुना करके थोड़ा सा कटोरी में हल्के से मसाज करें, छाती पर, पीठ पर, पैर के तलवों में थोड़ी देर रबिंग करें, तो बच्चे को बहुत जल्दी ज़ुकाम भी ठीक होता है और कभी ज़ुकाम होता भी नहीं है। मैं तो हमेशा, अभी मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करने लगी हूँ, अदरवाइज़ मैंने फ़र्स्ट ईयर में अपनी बेबी के हमेशा सर्दियों में मस्टर्ड ऑयल में अजवाइन और लहसुन पका के ही यूज़ किया है, और मेरी बच्ची को पूरी सर्दी कभी ऐसे कोई निमोनिया या सर्दी की शिकायत नहीं रही। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे की पहली सर्दी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है, हमेशा डर रहता है बच्चे को निमोनिया ना हो जाए। तो थोड़ी बहुत ज़ुकाम सर्दी हो जाती थी उसको, बट कभी बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा रामबाण है, एकदम आप यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद आप बच्चे को बादाम घिस के दे सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा सा घिस के दूध में और थोड़ा सुबह शाम आधा आधा बादाम पिलाती थी, और अभी भी मैं दे देती हूँ अगर मुझे लगता है कि उसकी नोज़ रनी हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। आप चाहे तो बादाम का तेल भी दे सकते हैं, 2-3 ड्रॉप सुबह शाम, उससे भी बच्चे को कभी सर्दी नहीं होती। तो ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं, आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे की सर्दी में कभी भी। तो आज की मेरी वीडियो में इतना ही। मैंने कपड़ों के बारे में भी आपको बता दिया है और 2-3 रेमेडीज़ भी बता दी हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, नमस्ते। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।